नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नई कहानी में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जो कि भूतों जैसी कोई भी बात पर विश्वास नहीं करता था। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये पूरी कहानी ड्राइवर साहब की जुबानी से है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मेरा नाम सुभाष बाबू है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा रोज का काम रात में ट्रक चलाना है, इसीलिए मुझे भूतों पर भी बिल्कुल विश्वास नहीं था। क्योंकि मैं उस दिन से पहले कभी कोई वैसी चीज नहीं देखी थी कि मैं भूतों पर विश्वास कर सकूं। पर एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस रात को याद करके मेरी रूह तक कांप जाती है। यह बात आज से लगभग 5 साल पहले की है, जब मैं और मेरा हेल्पर राजू हम सहारनपुर से 5,000 ईंटें भरकर देहरादून ले जा रहे थे। लगभग रात के 11:30 बज चुके थे। मेरे हेल्पर ने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए उस्ताद, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने भी कहा ठीक है राजू, पहले कुछ खा लेते हैं। इसलिए मैंने हाईवे के बगल पर एक ढाबा देखा। मैंने अपनी गाड़ी साइड पे लगाई और उसमें जाकर ढाबे पे जाकर अपना ट्रक पास में खड़ा किया और फिर वहाँ खाना खा रहे खाना खाना हमने शुरुआत कर दिया। जैसे ही हम उठकर जाने लगे तब उस ढाबे वाले ने मुझसे पूछा, अरे भाई साहब, किस तरफ की ओर जा रहे हो? उस ढाबे वाले की बात का जवाब देते हुए मैंने कहा, बस भाई, देहरादून की तरफ ही जाना है। उस ढाबे वाले ने मेरी बात सुनकर अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, उस्ताद, अभी तो रात के 12 बज चुके हैं। कुछ देर यहीं रुक जाओ, रात के 1 बजे के बाद चले जाना। उस ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा। इसलिए मैंने कहा, क्यों भाई जी? मेरी बात का जवाब देते हुए उस ढाबे वाले ने कहा, क्योंकि भाई साहब, कोई भी रात के 12 बजे के बाद 1 किलोमीटर के आगे जो बड़ा तालाब है उसे पार नहीं कर सकता, और उस तालाब के से 1 किलोमीटर और आगे एक छोटा सा तालाब है। वहां से भी कोई उस तालाब के को पार नहीं कर सकता। मैं वहां खड़े खड़े उस ढाबे वाले की सारी बात सुनने के बाद कहा, अरे भाई जी, मैं नहीं रुक सकता, मुझे ये ईंटें जल्दी से जल्दी देहरादून पहुंचानी है। और वैसे भी मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैंने इतना बोलकर मैं ट्रक की ओर जाने लगा। मैं इतना बोलकर मैं ट्रक की ओर जाने को जैसे ही मुड़ा तो उस ढाबे वाले ने मुझे फिर एक बार और कहा, भाई साहब, तुम जा तो रहे हो पर उस तालाब को पार नहीं कर सकते। मैंने भी उसको जवाब देते हुए कहा, चलो देख लेते हैं। इतना बोलकर मैं अपने ट्रक में और अपने हेल्पर के साथ बैठ गया और मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया। देहरादून की ओर मैं निकल पड़ा। मैं अभी ढाबे से लगभग आधा किलोमीटर ही आगे गया होगा, तभी मैंने आगे पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ था। मैं थोड़ा और आगे गया और अपने ट्रक का शीशा नीचे करके बोला, क्या हुआ सर जी, क्यों आपने रास्ता बंद करके रखा हुआ है? मेरी बात सुनकर वहाँ खड़े पुलिस वाले ने मुझे बताया, भाई साहब, ट्रक इधर साइड में लगा दो, 1 बजे के बाद ही जाना। उस पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर जी, मैं रुक नहीं सकता, मुझे ये ईंटें जल्द से जल्द पहुंचानी है। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने मुझे फिर कहा, अरे भाई साहब, मेरी बात मान लो, 12 बज चुके हैं, अब 1 बजे तक उस तालाब के आगे से कोई नहीं जा सकता, तुम 1 बजे के बाद चले जाना। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर जी, जाने दो, मैं इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने कहा, जा, तुझे जाना हो तो, पर तू उस तालाब के पार नहीं कर सकता। उनके इतना कहते ही मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट करा और चल दिया। तभी मेरे हेल्पर राजू ने मुझे कहा,
अरे उस्ताद, 1 घंटे की तो बात थी, अगर हम रुक जाते तो। देखो उस्ताद, हमारे ना तो कोई आगे गाड़ी आ रही है ना ही पीछे। राजू की बात सुनकर मैंने भी जब आगे पीछे देखा तो पूरी सड़क खाली हुई पड़ी थी। मैं लगभग 20 सालों से ट्रक चलाता हूँ, पर मैंने अभी तक कभी भी ऐसा पूरा हाईवे खाली नहीं देखा था जैसा आज था। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए, पर अब मैं रुक भी नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ मेरा हेल्पर राजू भी था और मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं भी डरा हुआ हूँ और मैं लगातार ट्रक चला रहा था। तभी एकदम से सब उल्टा हो गया और मेरा सर सीधा ट्रक के छत से लगा। बाहर सब भी उल्टा दिख रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद, अपना ट्रक पूरी तरह से पलट गया है। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रक तो बिल्कुल सही से चल रहा था और ना ही हमारे ट्रक का कोई एक्सीडेंट हुआ था। यही सब सोचते हुए मैं और राजू किसी तरह ट्रक से बाहर निकले तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा ट्रक बिल्कुल उल्टा रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे ट्रक को उठाकर उल्टा करके रख दिया हो, क्योंकि हमारे ट्रक में जो ईंटें लोड हुई थी वो पूरी तरह से बिल्कुल वैसे ही रखी हुई थी और ना ही हमारे ट्रक में कोई किसी तरह का नुकसान हुआ था और ना ही कोई निशान भी था। इसीलिए मैंने कहा था कि किसी ने ट्रक को उठाकर उलट कर रख दिया है। मैं अपने ट्रक को खड़े खड़े देख ही रहा था, तभी राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद, वो देखो। जिस और राजू ने देखा और बोला था, मैंने उसी तरफ देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि वो सब हमें रुकने के लिए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि मैंने देखा हमारा ट्रक कहीं और नहीं बल्कि उसी तालाब के सामने पलटा हुआ था। उसके बाद हमें वहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए ने मैं और मेरे राजू ने ट्रक से अपना बिस्तर निकाला और पास ही में जो बंद पड़ी हुई दुकानें थी उनके बाहर जाकर लेट गए। हम लेटे हुए थे, तभी किसी ने हमें अपने हाथों से हिलाकर उठा दिया और जैसे ही मैंने आँख खोलकर देखा तो हमारे सामने 4 से 5 लोग खड़े हुए थे और उन्हीं में से एक आदमी ने हमसे कहा, भैया, आप ठीक तो हो? हम पास ही की गांव में हैं। हमें पता चला था कि कोई ट्रक रात के 12 बजे के बाद भी यहाँ से जा रहा था, इसलिए हम 1 बजने के तुरंत बाद हम यहाँ आ गए हैं। किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है। और जैसे ही हम आए तो देखा आपका ट्रक पूरी तरफ से पलटा हुआ है। हमने ट्रक में देखा तो कोई नहीं था, तभी हमने आपको यहाँ लेटे हुए देखा और एक आप तो किस्मत वाले हो, आप बच गए, क्योंकि जल्दी से कोई नहीं बचता। मैं और राजू वहाँ बैठे बैठे उनकी बातें सुन रहे थे और उनकी बातें सुनकर बस यही लग रहा था कि कोई अच्छा सा काम किया होगा, तभी हम आज बचकर यहाँ पर सोए हुए हैं। तभी उस गांव से आदमी ने अपनी बात को जारी करते हुए कहा, इस 1 किलोमीटर के अंदर में कहते हैं कोई एक परिवार रहते हैं और रात के 12 बजे के बाद उस सड़क पर उस परिवार के कुछ बच्चे खेलने के लिए आते हैं। इसीलिए वो रोड रात को 12 से 1 के बीच बंद रहते हैं। कोई भी गाड़ी यहाँ पर आने नहीं देते और 1 बजे के बाद उनके बच्चे जब खेल कर चले जाते हैं तब कोई भी वहाँ जा सकता है। हमने कैसी भी तरह काटी और अगली सुबह क्रेन बुलाकर ट्रक को सीधा कराया और तब हम वापस देहरादून आ गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही हॉन्टेड कहानियाँ, हॉरर कहानियाँ आपको सुनने को लिए मिल जाए।
थैंक यू दोस्तों। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कहानियाँ हैं जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी हमारे इस डिस्क्रिप्शन में है, हमें वहाँ पर आप ऐसे ही दिलचस्प कहानी हमें भेज सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।